हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स। इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स का मतलब, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। मतलब कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया है उसी पर्सन को अपनी जेब में से पैसा निकाल कर गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज तो इस पर्सन पर किया था और इसने जो है कलेक्शन की किसी दूसरे पर्सन से और फिर गवर्नमेंट को पे किया। ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है टैक्स, वही पर्सन टैक्स की पेमेंट कर रहा है टू द गवर्नमेंट। जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप में से कहीं लोग पे भी करते होंगे अगर आप अर्न करते हो और आपकी इनकम टैक्सेबल है। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स पे करते होंगे अगर वो इनकम टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, राइट, टैक्सेबल इनकम है उनकी, तो फिर वो टैक्सेस ज़रूर पे करते होंगे। इनकम टैक्स हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स हुआ जहाँ पर टैक्स बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। या फिर आप इसको इंसिडेंट और इम्पैक्ट की फॉर्म में भी समझ सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था टैक्स इम्पैक्ट क्या होता है और टैक्स इंसिडेंस क्या होता है। टैक्स इम्पैक्ट मतलब इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स और टैक्स इंसिडेंट मतलब कि फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। तो जहाँ पर टैक्स इंसिडेंट और टैक्स इम्पैक्ट दोनों फॉल करते हैं ऑन द वन एंड सेम पर्सन, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और अब जिसको नहीं पता टैक्स इम्पैक्ट क्या है, टैक्स इंसिडेंस क्या है, वो प्लीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट पर जाइए मेरे चैनल एडुकॉम पर, वहाँ पर आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मेरिट्स की तरफ कि डायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इक्विटेबल। मैंने आपको बताया था टैक्सेस के फ्यूचर में कि टैक्सेस जो हैं प्रोग्रेसिव होते हैं इन द नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब कि जो अमीर आदमी है उसको ज़्यादा टैक्सेस पे करने होते हैं इन कंपैरिजन टू द पुअरर। कैसे? क्योंकि जो अमीर है उसकी इनकम ज़्यादा है और ज़्यादा इनकम वाले लोगों के लिए जो टैक्स स्लैब में रेट स्पेसिफाइड है बाय द गवर्नमेंट में वो हायर है इन कंपैरिजन टू द रेट्स जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इक्विटेबल रहते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिकल। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है ऑफ द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो लेस है एज देयर इज नो इंटरमीडिएरी बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द स्टेट। मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं जहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारी गवर्नमेंट और दूसरा हमारा टैक्स पेयर। गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है और ये टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है। इसीलिए जो कॉस्ट है कलेक्शन की डायरेक्ट टैक्सेस वो कम है और इसीलिए कहा गया कि डायरेक्ट टैक्सेस कैसे हैं, वो इकोनॉमिकल है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है वो है सर्टेनिटी। क्या है? सर्टेनिटी। द टैक्स पेयर इज सर्टेन एज टू हाउ मच ही इज एक्सपेक्टेड टू पे एज द टैक्स रेट्स आर डिसाइडेड इन एडवांस। आपको पता है ना हर साल बजट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो उस बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं बताई जाती हैं कि वो सेम रहने वाली हैं या फिर चेंज हो गई हैं। तो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको पहले ही पता होता है कि उनकी इनकम कितनी है और गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए गए टैक्स रेट्स कितने हैं। तो उन्हें सर्टेनिटी रहती है कि हाँ हमें पता है कि कितने टैक्सेस जो हैं हमें पे करने हैं टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका थर्ड मेरिट था। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ मेरिट जो कि लिखा है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक से क्या मतलब है कि इंक्रीज इन टैक्स रेट्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट का रिवेन्यू। ठीक है, और इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज कर देंगे अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो कि टैक्स पेयर ने पे करने होंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इलास्टिक होते हैं, क्योंकि जैसे ही
एक इंडिविजुअल की इनकम में इंक्रीज होगा, वैसे ही मतलब उसे डायरेक्ट टैक्सेस भी ज़्यादा पे करने होंगे टू द गवर्नमेंट। और वहीं दूसरी ओर अगर गवर्नमेंट हाई टैक्स रेट इंट्रोड्यूस करती है तो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटी इन्फ्लेशनरी। कैसे ये एंटी इन्फ्लेशनरी है, क्योंकि टैक्स रेट्स को चेंज कर ठीक है, गवर्नमेंट क्या इन्फ्लुएंस कर सकती है, गवर्नमेंट जो है एक प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जनरली ऐसा देखा जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा है तो वो टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है। टैक्स रेट को इंक्रीज करने से होता क्या है, जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे, सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम थी 10 लाख, ठीक है, कितनी इनकम थी 10 लाख, और वो टैक्सेस पे कर रहा था 50,000, मतलब कि उसके पास जो पैसा बच रहा था अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो था 9,50,000। वो इस इनकम का यूज़ कर रहा था और डिमांड प्लेस कर रहा था प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए इन दी मार्केट। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिए, मतलब उसकी इनकम तो 10 लाख ही है बट जो टैक्सेस की उसे पेमेंट करनी है वो 50,000 नहीं, सपोज कीजिए 1 लाख करनी है। अब तो उसके पास जो इनकम बची वो कितनी रह गई, 9 लाख। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकम जो है वो कम हो रही है, और इस रिड्यूस्ड इनकम का इफेक्ट क्या होगा, जो हमारे कस्टमर्स डिमांड प्लेस कर रहे थे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए उसमें भी रिडक्शन हो जाएगी। और जैसे ही डिमांड रिड्यूस होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट के प्राइसेस थे, जो सर्विसेज के प्राइसेस थे वो भी स्टेबल हो जाएंगे, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे सारे डायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स। तो देखते हैं डीमेरिट। सबसे पहला डीमेरिट जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है, इनकन्वीनियंट, कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनकन्वीनियंट है टू पे as they involve several procedures, several formalities in filing of the returns। कि जब एक टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर्स और बहुत सारी डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ को जो है उसे फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस जो है काइंड ऑफ इनकन्वीनियंट है फॉर द टैक्स पेयर्स टू पे, और कोई नहीं चाहता कि उसका इनकम का कुछ हिस्सा निकलकर गवर्नमेंट के पास जाए, इसीलिए भी वो इनकन्वीनियंट रहते हैं टैक्स पेयर्स को। नेक्स्ट क्या है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्यों बोला गया है डायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि जो टैक्स रेट्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है वो किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं होते। ठीक है, कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट की फिस्कल नीड्स पर या फिर इकोनॉमिकल नीड्स पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में टैक्स रेट्स जो हैं क्या रहेंगे। ठीक है, थर्ड यहाँ पर जो डीमेरिट लिखी है वो क्या है, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक टैक्स पेयर जो है इलीगल तरीके से जानबूझकर टैक्स की पेमेंट करने से जब बचता है उसे बोलते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, हो सकता है वो जानबूझकर अपने जो सोर्सेज है इनकम के उनको रिवील ना करे, अपनी इनकम जितनी है उससे कम दिखाए। ठीक है, उसका मतलब है कि वो प्रॉपर टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसा प्रैक्टिस जनरली क्यों लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। उन्हें लगता है कि हमारे पास इतना इनकम नहीं है कि हम टैक्स भी पे कर दें और अपना घर का खर्च भी चला सके। और कुछ लोग ये रीज़न देते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम नहीं इसको फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, और अदर रीज़न क्या है इसका, करप्शन। ठीक है, तो ये सब रीजंस की वजह से देखा जाता है कि जो प्रैक्टिस है टैक्स इवेजन की इन द इंडिया काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट है, मतलब कि बहुत लोग जनरली देखा जाता है कि टैक्स इवेजन जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट क्या लिखी है, नेक्स्ट डीमेरिट है नैरो कवरेज। नैरो कवरेज से हमारा क्या मतलब है कि बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया में टैक्सेस को पे करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टडी ने रिवील किया था कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओनली 3% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन पे पर्सनल इनकम टैक्स। तो ये जो है इसके डीमेरिट्स थे। तो आई होप सो आपको इसका मतलब, इसके मेरिट और डीमेरिट सब समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।